ओम श्री शक्ति नमः। 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 बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव एवं गरुड़ शब्द की व्युत्पत्ति तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूर्य, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताइए। सूर्य ने कहा, मैं ऋषियों में बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष मोक्ष के उपाय उपाय का वर्णन करूंगा। तुम लोग आदर आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति और आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है, जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है, वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है, उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को उसमें कर लेने वाला प्रकृति आदि को वश में कर लेने वाला मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है, और मोक्ष सर्वत सिद्ध है। बद्ध जीव सब जब बंधन से मुक्त हो जाता है, तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, मतत्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्रा, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकट या दृष्टक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है, और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्था में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला, तथा कारण शरीर 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 सुषुप्तावस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख उपभोग करता है। अतः कल्पा से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभ अशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का श्रवण एवं आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए गए हैं, उनका समुदाय महाचक्र है। जो प्रकृति से परे हैं, वे परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का ठाला जल को पीटा पीटा और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसीलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निष्प्रह है। सर्वज्ञाता, टूटती, अनादि, बोध, स्वतंत्रता, नित्य, अलूप्त शक्ति से युक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों का धारण करना। महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहे शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रह है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं, और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने
वश में हो जाते हैं। क्रम से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और सर्वात्मा राम रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से सब जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को चालुक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन मात्राएं वश में हो जाती है तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति मुक्ति है। उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना शास्त्रीय मुक्ति का क्या है। पुण्य भगवान का मान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और टूटी आदि जो शिव के ऐश्वर्य है उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसको इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से कल्मष मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसीलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया शिव तप शिव मंत्र जप शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को छोटे समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सद्यो जाटादि मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को ही प्राप्त होगा। ऋषि बोले उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूची लिंग आदि में शिव की पूजा का क्या विधान है, यह हमें बताइए। सूर्य जी ने कहा, दिविजो मैं लिंगों के क्रम का यथार्थ वर्णन कर रहा हूँ। तुम सब लोग सुनो। वह पन्नव ही समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उससे सूक्ष्म पन्न स्वरूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल पंचाक्षर मंत्र को स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग है। उन्हें भगवान शिव भी विस्तार पूर्वक बता सकते हैं। दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकार भूत जो लिंग ज्ञात हैं उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें में स्वयंभू लिंग प्रथम है। दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा सल लिंग और पांचवा गुरु लिंग। देव ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो क्षुद्र पन्न मंत्र रूप लिंग है उसमें तथा मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करे। ऐसा बिंदु नाद में लिंग स्थावर और जगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावना में ही है, ऐसा निसंदेह कहा जा सकता है। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो उसके लिए वही प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा आकृति में स्थावर आदि में भगवान शिव का आह्वान करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करी। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधक को अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने
आत्मसिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मान ब्राह्मण और मां धनी राजा किसी किसी कारीगर घर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वह प्राकृत लिंग इसीलिए प्राकृत ऐश्वर्य भोग को ही देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं तथा जो दुर्लभ और अनित्य होता है वह प्राकृत्य कहलाता है। लिंग नाभि जीवा नासाग्र भाग और शिखा के क्रम से कटी हड्डी और मस्तक तीनों तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उस आध्यात्मिक लिंग को ही सरलिंग कहते हैं। पर्वतों को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृत लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुल्म आदि को प्राकृत लिंग छाती नामक धान्य को प्राकृत लिंग समझना चाहिए और साली अग्नि एवं गेहूं को पौरुष लिंग अनिमा आदि आठों सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं। लिंगों में सबसे प्रथम रस लिंग का वर्णन किया जाता है। रस लिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक बाण लिंग क्षत्रियो को मान राज्य की प्राप्ति कराने वाला। सुरवर्ण लिंग वैश्यों को मां धन पति का पद प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को मां शुद्धि देने वाला है। स्पष्ट में लिंग तथा बाण लिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना न हो तो दूसरे का स्पष्टिक या बाण लिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। इष्टियों विशेष सद्भाव के लिए पाति लिंग की पूजा विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्पष्टिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रस लिंग की पूजा ही उत्तम पूजा परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रस लिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि बचपन में जवानी में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिक में शिवलिंग का पूजन स्त्रियों का समस्त भोग प्रदान करने वाला है। ग्रहस्थ स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के 50 अग्नि के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को स्फुट में पडाल कर घर के भीतर पटक रख दे। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष हैं उनके लिए हाथ परी शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षादि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निर्वृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति द्वारा पूजन करें और विभूति कोई नैवेद्य रूप से निवेदित भी करे। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करे। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है। अग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिव अग्नि जनित। लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखे मिट्टी लकड़ी और लोहे के पात्रों की
धान्यों की तेल आदि द्रव्यों की वस्त्र की आदि की तथा प्रयुषित वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि आदि से दूषित हुए पात्रों की भस्म भस्म से ही शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदा अग्नि जनित जो भस्म है उसको उन उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में उसमें भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाए उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ को जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित कपिला गाय के गोबर अथवा गाय माता के गोबर को तथा समी पीपल पलासस बर्ड अमल अमलटास और बेर इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाए व शुद्ध भस्म शिव अग्नि जनित माना क्या है अथवा उसकी अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाए फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छान कर नए घड़े में भरकर रख दे। उसे उस समय पर अपनी कांटे या सुबह की वृद्धि के लिए धारण करे। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदि को जलाकर रांग कर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठरा नल नाना प्रकार के पक्षी भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सार्टर वस्तु ग्रहण करता है और उस सार्टर वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है। उस प्रकार पंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आद्य रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके चार तत्वों को ग्रहण किया है। प्रपंच दग्ध उसके शरीर उसके प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राख बबूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सात तत्वों से केश, वायु के सात तत्वों से मुख, अग्नि के सात तत्वों से हृदय, जल के सात तत्वों से कटिभाग और पृथ्वी के सात तत्वों से घुटने को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार स्वरूप है। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही पंच के सार सर्वस्व को अपने वश में किया है। अर्थ इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है, उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं, अतः उसे सिंह कहा गया है। सकार का अर्थ है नित्य मुक्त एवं आनंद। इकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अर्थ इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मान कर उनकी पूजा करनी चाहिए। अर्थ पहले अपने अंगों में भस्म मले, फिर ललाट में उत्तम पुण्य धारण करे। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का गुणातीत परम शिव राजस आदि स्वीकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं। इसीलिए वे सबके गुरु रूप का लेकर स्थित हैं।
गुरु विश्वासी शिष्यों के 3 गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शीत तत्व का बोध कराते हैं, इसीलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बसा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप दवंदव दवंदव को भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन से नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीव बर्ड कहलाता है। स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के दिए हुए दवंदव का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अर्थ शिव के द्वारा कल्पित हुआ दवंदव उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से युक्त हो तथा क्रिया जब तब ज्ञान और ध्यान में एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य की दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ ये कर्म से क्रिया आदि के फल है। निष्काम कर्म करने से ज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि एक अनुष्ठान करे। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत कलेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। कि दरिद्र पुरुष के भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान को शंभु सूत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करे, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्यों को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा नहीं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम